एक घने जंगल में टुन्नू नाम का चिड़ा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो समोसे बेचकर अपने घर का खर्च चलाता था। जंगल के सारे पक्षी टुन्नू चिड़ा के यहाँ से समोसे खरीदकर बड़े मज़े से खाते थे। टुन्नू की इतनी बिक्री देखकर सुंदरी कौवी जलने लगी और एक दिन उसने भी अपना समोसे का ठेला लगा लिया उसके दुकान के सामने ही। आओ आओ आओ, सुंदरी के चटपटे स्वादिष्ट समोसे खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। उधर कहाँ जा रही हो लूसी बहन? समोसे खाने आओ, मेरे ठेले पर खाओ स्वादिष्ट स्वादिष्ट से समोसे। एक बार खाओगी तो बार बार खाओगी। इतने स्वादिष्ट समोसे तुमने पहले कभी नहीं खाए होंगे लूसी बहन। सुंदरी के इतने कहने पर लूसी कबूतर आती है उसके ठेले पर। तुम अपने समोसे की बहुत तारीफ कर रही हो, जरा एक प्लेट देना तो टेस्ट करके देखती हूँ कि ऐसा क्या है तुम्हारे इस समोसे में। हाँ हाँ लूसी बहन, तुम एक बार नहीं 100 बार टेस्ट करो, हर बार एक नया स्वाद मिलेगा तुम्हें। फिर लूसी सुंदरी के समोसे खाती है और तारीफ करने लगती है। अरे सुंदरी, तुम्हारे समोसे वाकई में बड़े स्वादिष्ट हैं। मुझे लगा तुम वैसे ही कह रही हो, लेकिन तुम्हारे समोसे लाजवाब हैं। अब तो मैं रोज तुम्हारे यहाँ से ही समोसे खाऊंगी। सुंदरी के समोसे जो खाता वो बहुत तारीफ करता और इस तरह सुंदरी के समोसे धड़ाधड़ बिकने लगे। दूसरी तरफ टुन्नू चिड़ा के यहाँ कोई भी समोसे खाने नहीं जाता। टुन्नू चिड़े की एक भी बिक्री नहीं होती थी। इस वजह से टुन्नू चिड़ा बहुत उदास हो जाता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि सारे पक्षी फिर से मेरी दुकान पर आने लगें और मेरी बिक्री होने लगे, नहीं तो इस तरह मैं भूखों मर जाऊंगा। मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। फिर टुन्नू चिड़ा सुंदरी कौवी के पास जाता है और कहता है, सुंदरी बहन, तुम अपने समोसों में ऐसा क्या मिलाती हो कि तुम्हारे समोसे इतने जल्दी बिक जाते हैं? वो सीक्रेट मुझे भी बता दो। मैं अपने समोसे की दुकान यहाँ से दूर जाके लगाऊंगा। अरे टुन्नू, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं अपने समोसे का सीक्रेट बताकर अपना धंधा क्यों चौपट करूं? तुम जाओ अब यहाँ से। फिर टुन्नू चिड़ा बिना कुछ कहे वहाँ से अपने ठेले पर वापस आ जाता है और कहता है, लगता है मुझे अपना ये ठेला बंद करना पड़ेगा, अब इससे मेरा गुजारा नहीं होगा। टुन्नू चिड़ा अपना ठेला बंद करके अपने घर जा रहा था। तभी वो रास्ते में देखता है कि सुंदरी कौवी पक्षियों के अंडे चुरा रही थी। ये सुंदरी पक्षियों के अंडे क्यों चुरा रही है? मुझे पता लगाना होगा, इसका पीछा करना होगा। फिर टुन्नू चिड़ा सुंदरी कौवी का पीछा करते हुए जाता है और देखता है सुंदरी कौवी अंडे फोड़कर वो समोसे के मसाले में मिला देती है। अरे बाप रे, तो ये राज है सुंदरी के समोसे का स्वादिष्ट होने का, लेकिन ये तो सरासर गलत है। फिर टुन्नू चिड़ा जंगल के सारे पक्षियों को सुंदरी की सच्चाई बताता है। टुन्नू भैया, कल 2 अंडे मेरे भी चोरी हो गए तो मुझे लगा दुष्ट चील उन्हें ले गया। चलो हम उस दुष्ट सुंदरी के पास चलते हैं, वो हमारे ही अंडे हमें फोड़कर खिला रही है। आज हम उस सुंदरी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर सारे पक्षी मिलकर सुंदरी के पास जाते हैं। क्यों रे सुंदरी, तूने जरा से पैसों के लालच में तूने हमारे बच्चों को मार डाला इस दुनिया में आने से पहले ही। इतना कहकर वो सारे पक्षी सुंदरी को पीटने लगते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं थोड़े से पैसे के लालच में ये सब कर रही थी। आगे से ऐसा नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो। फिर टुन्नू चिड़ा बोलता है, दोस्तों, इस दुष्ट सुंदरी को छोड़ दो, हम इसे पुलिस के हवाले कर देंगे। नहीं नहीं टुन्नू भैया, मुझे पुलिस के हवाले मत करिए। आप लोग जो बोलेंगे मैं वो करूंगी और मैं समोसे बेचना भी छोड़ दूंगी। फिर टुन्नू चिड़ा सुंदरी की बात मानकर उसे छोड़ देता है और सारे पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर टुन्नू चिड़ा अपने घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मैं ऐसा जरा सा भी नहीं सोच सकती थी कि सुंदरी ऐसा करेगी। अगर कोई उसके बच्चे के साथ ऐसा करता तो कैसा लगता। खैर छोड़ो, चलो अब तुम खा पी कर सो जाओ। अगले दिन से टुन्नू चिड़ा के ठेले पर फिर से पक्षियों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और ऐसे ही खुशी खुशी उन लोगों का जीवन बीतने लगता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।